देखें ज़रूरत भी नहीं पड़ी ना। अब रोहित शर्मा अगर खड़ा है टॉप के ऊपर आके, तो उसके बाद आप देखें सूर्या कुमार ने जिस तरह चौके छक्के लगाए, अराउंड 50 वो भी करके चला गया, तो जितने उसने रन्स कर दिए उसके बाद ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि कोई और आए और आकर खेले। और फिर जसप्रीत बुमराह, MS धोनी की विकेट, शिवम दुबे की विकेट, मतलब जो एक IPL के अंदर हम देखते हैं 250 240 तक का टारगेट हम देखते हैं, हमें आदत है इस और टारगेट को देखने की। और अगर उसने इतने बड़े बड़े 2 प्लेयर आउट कर दिया तो उसके बाद टारगेट जो था वो डाउन रहना ही था। भाई मुंबई इंडियंस जैसे रोहित शर्मा सॉरी जैसे बुमराह का कमबैक हुआ, मुंबई का भी साथ ही कमबैक हो गया। 3 विन्स इन अ ट्रॉट। आज देखे रोहित का बल्ला आग, उसके बाद सूर्या का बल्ला आग, और फिर जसप्रीत बुमराह की जो बॉल थी वही आज भी बॉल में चिप थी। आज मुझे लगा चिप थी। 4 बॉल 25 रन तो सिर्फ 2 विकेट उखाड़ के चला गया। विराट कोहली ने भी अपने मोस्ट 50 IPL के अंदर कंप्लीट किया, डेविड वार्नर को बीट किया। आप अंदाजा करें, डेविड वार्नर जो IPL से रिटायर हो गए, PSL का टॉप सेलर है। तो ये बड़ी बड़ी टीमें जो है ना, पहले गिरती हैं फिर उठती हैं, फिर ये अपनी परफॉर्मेंस दिखाती हैं। और आज जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, इससे पहले 2 मैचेस में जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म करके मैच को विन किया, कंसेक्टिवली 3 जीत है और इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। में 2 बैटिंग में इतना ही है। अगर हार्दिक भी चले, अगर सूर्या भी चले, तिलक वर्मा भी चले, रोहित भी चले, बुमराह भी चले, तो बाकी टीमें जाएं तो जाएं कहाँ? वेंकटेश्वर स्टेडियम और मुंबई इंडियंस का कमबैक, ऐसा कमबैक है रोहित शर्मा का 50, सूर्या के बल्ले से चौके छक्कों की बारिश, और जसप्रीत बुमराह इंजरी के बाद वापस आया, आके 2 विकेट निकाली। और विकेट भी किसकी? MS धोनी, शिवम दुबे, दोनों ही नॉर्मल प्लेयर। जो शिवम दुबे 50 पे खड़ा था उसकी विकेट निकाल गया, फिर MS धोनी को 4 पे आउट कर गया। मुंबई इंडियंस का कमबैक भी में हम बात करेंगे RCB की भी, लेकिन पहले मुंबई इंडियंस जो कि मैच जीत चुका है और ऐसा कमबैक के हिस्ट्री हुआ है। देखिए जिस तरह मुंबई इंडियंस का कमबैक हुआ, हम पहले सोच रहे थे कि IPL जो है वो डेड चल रहा है, मतलब जो छोटी छोटी टीमें वो जीत रही हैं, MI हार रही है, RCB हार रही है, CSK हार रही है, लेकिन MI का कमबैक बहुत ज़रूरी था। हार्दिक पांड्या जो इनका कैप्टन है वो टीम इंडिया का भी कैप्टन है, और देखिए जिस तरह जितना स्ट्रॉन्ग कमबैक हुआ, मेरे ख्याल 3 कंसेक्टिव मैच जीत चुके हैं आप, ठीक है, और कंफर्म कर रहे हैं अपनी पोजीशन जो है वो टॉप 4 के लिए। और जिस तरह का कमबैक हुआ, पिछले मैच में भी हमारी बात हुई थी तो यही कहा था कि देखिए 20-20 25-25 सब ने लगाए थे, तो सब अगर चल गए हैं तो इसका मतलब है कि सभी फॉर्म में लास्ट मौजूद मैच हैं। में टीम कंट्रीब्यूशन था, लेकिन आज रोहित द हिटमैन अलोन वॉरियर। देखें ज़रूरत भी नहीं पड़ी ना। अब रोहित शर्मा अगर खड़ा है टॉप के ऊपर आके, तो उसके बाद आप देखें सूर्या कुमार ने जिस तरह चौके छक्के लगाए, अराउंड 50 वो भी करके चला गया, तो जितने उसने रन्स कर दिए उसके बाद ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि कोई और आए और आकर खेले। और फिर जसप्रीत बुमराह, MS धोनी की विकेट, शिवम दुबे की विकेट, मतलब जो एक IPL के अंदर हम देखते हैं 250 240 तक का टारगेट हम देखते हैं, हमें आदत है इस और टारगेट को देखने की। और अगर उसने इतने बड़े बड़े 2 प्लेयर आउट कर दिए तो उसके बाद टारगेट जो था वो डाउन रहना ही था। सर आप क्या कहेंगे, रोहित शर्मा का बल्ला चला है काफ़ी अरसे के बाद, और कैसा चला है? सर ऐसा चला है कि छा गया है। यकीन करें कि डेफिनेटली तीन कंसेक्टिवली उस बंदे ने जो है वो शिकस्त दी है अगली आने अपने मुखालिफिन को। भाई जीत कर दिखाया है और कम बैक किया है, दुनिया को बताया कि ये होती है परफॉर्मेंस, और ये परफॉर्मेंस बोलती है और दिखती है, दुनिया को पता चलता है। रोहित शर्मा की आज जिस तरह से 50 प्लस स्कोर किया, भाई छा गया हुआ है। और इसके अलावा आपने जसप्रीत बुमराह की बात की, उस बंदे ने 2 प्लेयर आउट किए, भाई अमेजिंग बॉलिंग देखने को मिली है। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा भाई जसप्रीत बुमराह और उनकी पूरी टीम, और यहाँ पे अगर हम जिस तरह से मुंबई इंडिया की कम बैक किया, उन्होंने परफॉर्म किया, वो भी धोनी के अगेंस्ट, यार अच्छा आगे हुए हैं यार, दिल जीत लिया। मैं कहूंगा कि यार ना कि सिर्फ दिल जीत लिया बल्कि हमारी जान भी जीत ली है। सर भाई मुंबई इंडियंस जैसे रोहित शर्मा सॉरी जैसे बुमराह का कमबैक हुआ, मुंबई का भी साथ ही कमबैक हो गया। 3 विन्स इन अ ट्रॉट। आज देखे रोहित का बल्ला आग, उसके बाद सूर्या का बल्ला आग, और फिर जसप्रीत बुमराह की जो बॉल थी वही आज भी बॉल में चिप थी। आज मुझे लगा चिप थी। 4 बॉल 25 रन तो सिर्फ 2 विकेट उखाड़ के चला गया। MS धोनी, उसके बाद शिवम दुबे, और उसके बाद ज्यादातर मैं आज बैटिंग को बात करूंगा। जिस तरीके से कि रोहित शर्मा द हिटमैन का कमबैक हुआ, लोग कह रहे थे कि रोहित शर्मा T20 क्रिकेट, रोहित शर्मा नहीं खेल सकता, रोहित शर्मा इज नो मोर, बूढ़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। शेर अगर कहते हैं ना कि शेर 2 कदम पीछे लेता है, फिर 4 कदम आगे दहाड़ के शिकार करता है। आज तो 5 कदम लगे, 5 कदम। और देखिए शिकार कैसा किया। और सूर्या ने कहा भाई अगर रोहित आया है तो फिर सूर्या, अगर ODI का कैप्टन आया तो T20 का कैप्टन पीछे नहीं रहेगा। T20 का कैप्टन भी मैदान में उतर आया। और उसके बाद स्काई मिस्टर 360 ने जैसा फॉर्म किया, तो भाई आज एक कलेक्टिव टीम परफॉर्मेंस थी। और जिस तरीके से मुंबई इंडियंस का कमबैक हुआ है, मैं आपसे इख्तिलाफ करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि आज कलेक्टिव परफॉर्मेंस थी। आज मुझे लगा 2 वॉरियर उतरे हैं
और तबाह करके ले गए जंग एक आधा बॉलिंग में, दो बैटिंग में इतना ही है। अगर हार्दिक भी चले, अगर सूर्या भी चले, तिलक वर्मा भी चले, रोहित भी चले, तो बुमराह भी CSK कहाँ चले, जाए? तो बाकी टीमें जाएं तो जाएं कहाँ? देखिए आज 3 प्लेयर चले, उन्होंने गेम खत्म कर दी। और आप ये देखें कि अब जो बाकी टीम जो है ना भाई, उनकी टाटा फिस होने वाली है, अब उनकी बत्ती गुल होने वाली है। रोहित आरसीबी की बात करें 8 में से 5 विन टॉप 4 में, मुंबई की बात करें 8 में से 4 विन, वो भी टॉप 4 में आने वाली है, नंबर 5 पे पहुंच गई है वो टीम। तो एलएसजी है या बाकी टीम्स है, अब उनको उन्होंने खतरे की घंटी बजा दी है कि भाई आप अब स्टे ट्यून्ड रहो, क्योंकि अब आ रही है मुंबई इंडियंस, और मुंबई इंडियंस एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करने आ रही है। आप देखें दिन में मैच हुआ, विद इन 48 मैं यही आवर्स सवाल करना सुनने में आ रहा था, बड़े लोग कमेंट पास करते कि जो जिसका होम ग्राउंड होता है वो टीम हार रही है। मैं आपको बताता हूँ, जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ है, या तो जिसको क्राउड सपोर्ट कर रहा है वो हार रहा है, और जिसको मतलब अगर जिसका होम ग्राउंड है वो भी हार रहा है। चेन्नई हारी हुई है आरसीबी से, एमआई खुद हारी हुई है वानखेड़े में, और उसके बाद आप देखें एसआरएच जलील हुई, उसके बाद बड़ी बड़ी टीमें जो थी वो डाउनफॉल का शिकार रही, और छोटी छोटी टीमें जैसे एलएसजी जीत रही थी, पंजाब जीत रही थी, दिल्ली कैपिटल जीत रही थी, राजस्थान ने इवन एक आधा मैच जीता। तो मतलब सारी छोटी छोटी टीमें जो थी वो आईपीएल का मजा किरकिरा कर रही थी, और बड़े प्लेयर चल भी नहीं रहे थे। ना रोहित चल रहा था, ना विराट चल रहा था, ना हार्दिक पांड्या चल रहा था, स्काई की परफॉर्मेंस नहीं थी, ट्रेविस हेड की परफॉर्मेंस नहीं थी, जो बड़े बड़े नाम थे वो भी नहीं चल रहे थे। तो जिस वजह से आईपीएल बिल्कुल डाउन था। पिछले 4-5 दिन हुए हैं, बड़े प्लेयर का भी कमबैक हो गया। आप रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस देख लें। देखिए शुरू में अगर देखा जाए ना, आईपीएल हो या पीएसएल हो, कोई भी लीग हो, तो शुरू में वो थोड़ी सी डाउन होती है। अभी जिस तरह से इन्होंने कमबैक किया, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं और बड़ी बड़ी टीम्स हैं, तो यकीनन एक इन्होंने हाइप पकड़ लिया, और आगे आने वाले जो मैचेस हैं वो बड़ी हाइप वाले हैं और बड़े मैच है, तो डेफिनेटली ये परफॉर्म करेंगे और फाइनल सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई करते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी सी हम बात करेंगे यहाँ पे विराट कोहली की सुबह 73 किस इनिंग, जिसमें पंजाब को उन्होंने 40 आवर्स के अंदर रिवेंज ले लिया अपना। बिल्कुल ऐसा ही है, विराट कोहली फॉर्म में। बाद में यही कह रहा था कि जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, जब उनका कमबैक हुआ है तो आईपीएल का मजा भी दोबारा आया हो रहा है। बड़ी बड़ी टीमें जो हैं वो अपनी रास्ते सीधे कर रही हैं, एलिमिनेटर्स की तरफ जा रही हैं। छोटी छोटी जो टीमें हैं या मतलब जो छोटे प्लेयर हैं, जो यंग टैलेंट है उनका, देखें इनमें डेफिनेटली उन्होंने शुरू में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अब उन्हें यंग टैलेंट की बात कर रहे हैं ना, तो यंग टैलेंट ने पहले शुरू में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन अगर आप यहाँ पे बात करें ना कि जिस तरह से यहाँ सीनियर प्लेयर्स की बात करें, तो डेफिनेटली इस टाइम वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और उनके परफॉर्म करते ही पूरी की पूरी यहाँ पे आईपीएल में देखें एक हाइप बनती नजर आई है, और बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिली। देखें जो यंग प्लेयर है ना, जो यंग टैलेंट की बात करें, वो है ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गए। एक आधी इनिंग खेली, दो खेला, ठीक है, एक्सपीरियंस ही होता है। आप देखें आईपीएल से पहले इन्होंने एक लोगो लॉन्च किया था, जिसके अंदर वो कह रहा था रोहित शर्मा मैंने कौन सा कप जीता हुआ मुझे तो नहीं याद। तो बाद में एंड पे उसने बताया कि भाई अगर मैंने दोबारा चैंपियन बनना तो मुझे पिछली दफा का भूलना पड़ेगा। पर यहाँ शारिया की सेंचुरी क्यों नहीं आई दोबारा? रीजन ये है कि अभी इमेच्योर है। उसने कहा कि अब मैं स्टार बन गया हूँ, ऐसे नहीं होता, ठीक है, अब टाइम लगता है उस चीज को। विराट कोहली ने भी अपने मोस्ट 50 आईपीएल के अंदर कंप्लीट किया, डेविड वार्नर को बीट किया। आप अंदाजा करें, डेविड वार्नर जो आईपीएल से रिटायर हो गए, पीएसएल का टॉप सेलर है। तो ये बड़ी बड़ी टीमें जो है ना, पहले गिरती हैं फिर उठती हैं, फिर ये अपनी परफॉर्मेंस दिखाती हैं। और आज जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, इससे पहले 2 मैचेस में जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म करके मैच को विन किया, कंसेक्टिवली 3 जीत है, और इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है कि अच्छा, हर कोई। से लास्ट क्वेश्चन करूंगा, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक क्लच पांड्या के तो बाद ही छोड़ देना, वो तो कैप्टनसी कड़ा पता चढ़ा है, लेकिन जसप्रीत बुमराह के ऊपर बात करेंगे। इंजरी के बाद आया, पहले मैच में कोई विकेट नहीं निकाल पाया, अगले मैच के अंदर 1 विकेट निकाली, 2 रन आउट ले गया, आज के मैच में 2 विकेट निकाल गया, और नामवर्द जिनको हम कहते हैं कि यार वाकई बैट्समैन है, एक MS धोनी, दूसरा शिवम दुबे। पिछले मैच के अंदर जो जसप्रीत बुमराह ने 1 विकेट ली थी, 2 रन आउट हुए थे, उस वजह से मैच जीता था। आप ये नहीं कह सकते कि वो रन आउट एवं ही हो गए थे, जसप्रीत बुमराह का प्रेशर था उस पर, ठीक है। और उसके बाद आज के मैच के अंदर जो जीत का सहरा है आप उसी को देंगे, देखिए जिसने जाके बुनियाद रखी, MS धोनी को आउट करना, शिवम दुबे जिसको हम हार्दिक पांड्या का ही कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, उनको बराबर में हम रेट करते हैं कि मतलब अगर दुनिया में दूसरा हार्दिक पांड्या पैदा होगा तो वो यही होगा, ठीक है। तो उसको अगर जाके आउट कर दिया उसने जसप्रीत बुमराह ने, तो जीत की बुनियाद तो वहीं से रखी गई थी। आप क्या कहेंगे, बुमराह का टैलेंट, आईपीएल की ट्रॉफी मुंबई इंडियंस के नाम डेफिनेटली छठा था कि 40 घंटों के अंदर पंजाब से रिवेंज ले लिया किंग कोहली ने, और कैसा बल्ला चला, 73 का नॉक, लाइक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, वन साइडेड मैच बना गया। खरबूजे को देखे, खरबूजा रंग पकड़ता है। अगर वहां पे चला कौन, विराट कोहली, तो यहाँ रोहित शर्मा ने कहा भाई मैं भी पीछे नहीं रहूंगा, 2 भाई दोनों तो भाई एक दिन में मारते हैं, एक रात में है कि और अब ऑडियंस जो है भाई वो बॉलें और आईपीएल की टीम्स की मंजी ठोकती है। मैं कहता हूँ कि उधर देखिए पंजाब किंग्स जो थी 8 में से 6 मैच, सॉरी 7 में से 5 मैचेस विन किए हुए थे, हाँ। और आज देखिए जिस तरीके से कोहली का बल्ला चला है भाई, वो हिल ही नहीं सके, और उसके बाद जब बल्ला चला है हिटमैन का, तो सीएसके भी नहीं हिल सका। तो भाई आज का क्रेडिट जो है वो जाता है रोको की जोड़ी के नाम, रोको की जोड़ी के नाम क्रेडिट, और क्रेडिट तो जाना बनता भी। देखें फिर हम बॉलिंग लाइन पे भी आएंगे यार, बुमराह
पुजारा को निगलेक्ट नहीं करना। दीपक चाहर ने भी विकेट निकाला, अश्वानी कुमार बहुत अच्छा स्पेल कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नो डाउट यार, तमाम प्लेयर्स आप देखें कि इन्होंने एक पुठार नाम का लड़का उठाया था मुंबई ने, कमाल टैलेंट। उसके बाद अश्वनी कुमार एक यंग लड़का है, कमाल टैलेंट है। मुंबई इंडियंस से आज तक टीम इंडिया को बड़े प्लेयर्स दिए हैं, दिए सभी टीम्स ने, CSK, KKR, उसके बाद राजस्थान रॉयल्स, तमाम टीमों ने। और यही उनकी खूबसूरती है कि हमारी तरह, बाबर की तरह वो ओपनर्स नहीं आते कि मैंने ओपनर आना है, हारिस के नंबर 4 पे आके जाया करना है, वो चाहे 45 रन भी करे। तो उनका प्लेयर जो है वो अपने यंग टैलेंट को आगे लेके आते हैं। तो दैट्स व्हाई IPL इज द नंबर 1 लीग इन द वर्ल्ड। देखिए आपने बाबर की बात की कि बाबर को भी विन नसीब हो गई है और रिजवान को भी लर्न। बाबर तरक्की कर रहा है, पहले मैच में 0, दूसरे मैच में 1, तीसरे मैच में 2 हो गए, चौथे मैच में 3 रन हो जाएंगे। ग्रेजुअली जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, ऐसा ऐसा सीखता है। एक साल तो में हमारा किंग भी जो है सीख रहा है, इंशाल्लाह जल्दी सीख जाएगा और लर्न के मुकाम से निकल आएगा। लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको क्या लग रहा है कि कौन सी 4 टीमें क्वालिफाई करेंगी नॉकआउट्स में? PSL चल रहा है कि मैं बता दूं आपको, ये IPL चल रहा है, नहीं पता चल रहा। हर मैच में एक नया प्लेयर निकलता है, हर मैच में एक नई परफॉर्मेंस आती है। क्वेश्चन का भी मकसद आपसे यही था। 6 मैचेस के बाद आपने मुंबई इंडियंस को राइट ऑफ कर दिया था कि मुंबई इंडियंस बाहर। कैसा कमबैक हुआ, 8 में से 4 विन्स हो गई हैं। उसके बाद पंजाब, उसके बाद गुजरात, उसके बाद LSG, उसके बाद GT। तो भाई इस दफ़ा कंपटीशन बहुत हाई है, आप कुछ नहीं कह सकते। ओके।